नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपके लिए ईयरली रीडिंग 2026 के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे हर मंथ के लिए डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए, कोई जनरल इंफॉर्मेशन है, कोई और इम्पोर्टेंट मैसेज आपको पता होना चाहिए। हर मंथ का सेपरेट देखा जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे लव को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, मैरिज को लेकर, जो लोग सिंगल हैं कोई आने वाला है नहीं आने वाला है। 2026 में रोमांस से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड आपका साल कैसे रहने वाला है। आपको अपनी तरफ से ये रीडिंग क्लेम करनी है, कमेंट करना है। आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव वाइब, आई क्लेम दैट 2026 इज गोइंग टू बी द परफेक्ट ईयर। ठीक है, अपनी तरफ से जितना भी आप क्लेम करना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं पॉजिटिव एनर्जीज, वो करिए कमेंट करके। ठीक है, 2026 की रीडिंग है आपके लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द ईयर 2026? जैन टू दिसंबर 2026 के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर लियो? जैन टू दिसंबर 2026 के लिए लियो के करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं? जनरल मैसेजेस फॉर लियो जैन टू दिसंबर 2026। क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए लियो को? किन इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर क्या गाइडेंस हैं, क्या मैसेजेस हैं? जैन टू दिसंबर 2026 करियर, फाइनेंस, हेल्थ फॉर लियो। ओके लियो, देखिए जैन टू दिसंबर मैंने 12 कार्ड्स आपके लिए निकाल लिए हैं करियर, फाइनेंसेस, जनरल मैसेजेस के लिए। लव के लिए हम अलग से, अलग डेक है वो अलग से शफल करेंगे। ठीक है, अब जहां तक बात है जैन मंथ की 2026, आई फील आप में से काफी लोगों को थोड़ा वेकेशन पे जाने की जरूरत है, थोड़ा रेस्ट लेने की जरूरत है, मेडिटेशन करने की जरूरत है, दिमाग को थोड़ा शांत करने की जरूरत है। जितना आप रेस्ट लोगे, थोड़ा ब्रेक लोगे, चाहे आप मेडिटेशन से शांत करो अपना दिमाग या फिर वेकेशन लेकर, ट्रिप लेकर, रेस्ट करके, बट काम से थोड़ा ब्रेक लीजिए जैन मंथ में। ऑल्सो कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर आपको लेना है जैन में, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अलाउ योर सेल्फ मोर टाइम। ठीक है, जल्दबाजी में जितना आप डिसीजन लोगे उतना ही वो गलत होगा। तो आराम से दिमाग को शांत करके, थोड़ा सा हल्का, जो मेंटल एग्जॉशन जो है, जब वो खत्म हो जाए तो आप डिसीजन लीजिएगा। नींद पूरी करने की जरूरत है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनकी नींद पूरी नहीं हो रही है और उस वजह से शायद दिमाग बहुत थक रहा है। फेब में आई फील यू आर टेकिंग अ लीडरशिप रोल, चाहे करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एचओडी या कोई प्रमोशन, या मे बी हो सकता है कोई नई जॉब, कोई हायर डेजिग्नेशन वो आपको मिल रहा है, बट यू आर स्टेपिंग इनटू द स्पॉटलाइट। नया रोल, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वहां पे पब्लिक स्पीकिंग की अपॉर्चुनिटी आ रही है। लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको एक पेडेस्टल पे रख रहे हैं कि ठीक है, एक बेंचमार्क बना रहे हैं कि लियो ये चीज कर रहा है, हमें लियो को फॉलो करना है। ठीक है, तो आप मोटिवेट कर रहे हो दूसरे लोगों को, आप इंस्पायर कर रहे हो, बट अपना विजन ना कम्युनिकेट करो, अपनी टीम को बताओ कि आप क्या चाहते हो। आपके हिसाब से जो आपका एक you have kept your eyes, or maybe you are required to keep your eyes on the big picture। तो विजन क्या है, किस तरीके से आगे लेके जाना चाहते हो? बिकॉज बहुत से लोग आप पे रिलाई कर रहे हैं, आप पे डिपेंड कर रहे हैं, एंड बिकॉज यू आर स्टेपिंग इनटू द स्पॉटलाइट, अच्छी चीजों की वजह, अच्छी चीजें अगर होंगी तो उसके लिए आपको क्रेडिट दिया जाएगा, बट अगर कुछ गलत होगा तो क्रिटिसिज्म भी आपको सुनना पड़ेगा। डोंट बी टू सेंसिटिव, अच्छी बुरी चीजें ये आती रहेंगी, बट टेकिंग चार्ज ऑफ अ सिचुएशन, आगे बढ़ना, इनिशिएटिव करना, पहल करना, वो फेब मंथ में आपको करना पड़ेगा।
दूसरा इंसान मे बी ना करे, या अगर आप किसी और के साथ डील कर रहे हैं, लेट्स से पर्सनल रोमांटिक, सो दूसरे इंसान नहीं करेगा, यू विल हैव टू टेक चार्ज यहाँ पे। और वैसे भी फायर साइन है यहाँ पे, एरीज लियो, सैजिटेरियस लियो की रीडिंग है, सो फायर साइन है, इनिशिएट प्लीज। थर्ड मंथ मार्च, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत आती दिख रही है मुझे, पैसा आता दिख रहा है, या तो इनहेरिटेंस के थ्रू आ रहा है या फिर रिटायरमेंट के थ्रू आ रहा है, पैसा किसी और की रिटायरमेंट का आपको मिल रहा है, बट मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिख रही है, नॉट जस्ट फॉर यू बट फॉर योर फैमिली एज वेल। पैसे के हिसाब से, पैसे को लेकर सुकून है, शांति है, फैमिली ट्रेडिशंस को ऑनर कर रहे हैं, फैमिली ट्री बढ़ रहा है। नेक्स्ट एक मे बी आप मैरिड हैं ऑलरेडी तो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, बेबी की तरफ जा रहे हैं, बट मुझे हैप्पी फैमिली दिख रही है, पैसे को लेके कोई टेंशन नहीं, एक पर्सनल ग्रोथ को लेकर कोई टेंशन नहीं, कोई लड़ाइयां नहीं, कुछ नहीं। थर्ड मंथ इज गोइंग टू बी लाइक एक्सट्रीमली सिक्योर when it comes to finances, when it comes to peace, contentment, satisfaction, everything. अप्रैल मंथ में ऐसी कोई चीज हो सकती है जिसपे आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत एफर्ट डाला है, बहुत काम किया है, और आपको गिव अप करने का मन करे, आपको लगे कि मुझे यहाँ पे रिटर्न नहीं मिल रहा है, मुझे यहाँ पे कुछ भी, एक मैंने जितना इन्वेस्ट करा था वो चीज मुझे वापस रेसिप्रोकेट नहीं हो रही है, चाहे पैसे के फॉर्म में, चाहे इमोशंस के फॉर्म में, चाहे प्रमोशन, इंक्रीमेंट, किसी भी चीज के फॉर्म में हो सकती है। तो हो सकता है आपका बीच में मन करे टू गिव अप, कि यार मैंने जो सोचा था वो तो मुझे मिल नहीं रहा है, मैं ही यहाँ पे एफर्ट डालते जा रहा हूं, मैं ही यहाँ पे अपनी तरफ से एक तरफा चीज कर रहा हूं, बट डिवाइन ये बता रहे हैं, जो इंडिकेशन है, मैसेज है, डू नॉट गिव अप, यू नीड टू प्रोटेक्ट वॉट यू हैव क्रिएटेड। आपने जो प्रोजेक्ट पे काम करा है, आपने जो मे बी अपने रिलेशनशिप पे काम करा है, जितना भी आपने टाइम एफर्ट डाला है, प्रोटेक्ट करिए उसको, गिव अप करने का भी टाइम नहीं है, यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड, बिकॉज चीजें ऐसे बदल सकती हैं आपके लिए, और अगर आप गिव अप कर दोगे तो उस रिलेशनशिप में आपकी जगह कोई ले लेगा, अभी नहीं तो 6 महीने बाद ले लेगा, या कोई मे बी पोजिशन है, वो अगर आप गिव अप कर दोगे कि यहाँ पे मुझे उतना पैसा नहीं मिल रहा, मेरा बहुत टाइम और एफर्ट जा रहा है, तो वहां पे कोई आ जाएगा, प्रोजेक्ट डील कोई आ जाएगा कभी ना कभी, तो प्रोटेक्ट करिए, आपने बहुत मेहनत करी है उसके लिए। मई मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा ना सेल्फ डिस्कवरी की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्शन मोड में जाने की जरूरत है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहाँ पर हो, कहाँ जाना है, क्या कर रहे हो, कितना आगे बढ़ चुके हो, कैसे आगे बढ़ना है। आई फील इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप 2026 में किसी तरीके से मेडिटेशन स्टार्ट करो, मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, एक अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, सेल्फ डिस्कवरी बहुत जरूरी है। मे मंथ इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट यू स्पेंडिंग टाइम विद योर ओन सेल्फ एंड फिगरिंग आउट कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूं, मुझे क्या करने की जरूरत है, क्या सही होगा, क्या गलत होगा, वॉट एम आई डूइंग विद माई लाइफ। ठीक है, जून मंथ में आई फील इवेंट्स ऐसे होंगे जो कि बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से आगे बढ़ेंगे, एक चीज होगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, लाइक इवेंट्स दैट विल मूव विद ग्रेट स्पीड। तो आपको भी ना थोड़ा पेस मैच करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी चीजें हो रही होंगी, यू कैन नॉट टेक योर ओन स्वीट टाइम के जब मन करा तब चीज करी। ठीक है, थोड़ा डिसाइसिव होना पड़ेगा, थोड़ा फोकस्ड होना पड़ेगा, अपने ऑप्शंस को केयरफुली रिव्यू करना पड़ेगा, एंड while you are making decisions and while you are trying to move with speed, like equal pace पे मैच करना something, जितना आप दिमाग से काम लोगे उतना बेहतर डिसीजन मेकिंग होगा, जितना आप इमोशनल होके सोचोगे उतना ही वो गलत डिसीजन मेकिंग होगा। जून मंथ में कोई भी डिसीजन लेना है, डिफेंसिव मत होइएगा, बट इमोशनल होके डिसीजन मत लीजिएगा, बहुत सडन और बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजें होंगी, ऑप्शंस को रिव्यू करना जरूरी है। जुलाई मंथ में यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स, ठीक है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप अच्छा सोच रहे हो तो अच्छा मैनिफेस्ट करोगे, अगर बुरा सोच रहे हो तो बुरी चीजें मैनिफेस्ट करोगे। ठीक है, सो मैजिक इज अलाइव इन योर लाइफ, आपका पॉजिटिविटी, आपकी एक अच्छी सोच, वो जो है वो आपके ड्रीम्स को, वट एवर यू वॉन्ट, वो एक सक्सेस की तरफ आपको लेकर जा रही है।
ब्रेक थ्रू मिल रहा है, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकल रहे हैं, बट ओनली इफ यू आर पॉजिटिव, ओनली इफ यू आर बिलीविंग इन दैट पर्टिकुलर थिंग। अगर खुद ही सेल्फ डाउट है और डाउट में रह रहे हैं या आपको लग रहा है पता नहीं होगा नहीं होगा, देन प्रॉब्ली नॉट, तब आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। अगस्त मंथ में काफी जेनरस हो रहे हैं आप, काफी प्रैक्टिकल हो रहे हैं। फैमिली के लिए प्यार, घर के लिए प्यार, वो बहुत ज्यादा उभर के आ रहा है। बट उभरने का मतलब है कि मे बी आप अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को, जिनसे आप प्यार करते हो, उनको कुछ बहुत ज्यादा पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए कुछ खरीदना, कुछ करना, कोई हेल्प कर, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कुछ कंट्रीब्यूट करना, वो चीज दिख रही है, विच इज अ गुड थिंग। बट उसके साथ साथ यू ऑल्सो नीड टू बी अ लिटिल मोर प्रैक्टिकल अबाउट हाउ यू आर प्रोसीडिंग फर्दर। आपके पास अगर 10 लाख रुपए है, 10 में से 8 अगर आप अपनी फैमिली पे उड़ा रहे हैं, दैट इज नॉट द राइट वे टू गो अबाउट इट। थोड़ा सा सेंसिबल अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की जरूरत है कि आपके पास कितना पैसा बचेगा, और अगर आप लेट से अपने पेरेंट्स पे पैसा उड़ा रहे हैं तो आपके स्पाउस के लिए कितना पैसा बचेगा, आपकी फैमिली में कितना डालना है, जो भी है वो आप थोड़ा लॉजिस्टिक्स पे देखिए कैसा आपकी क्या सिचुएशन है। बट पैसे को लेकर जेनरस होना इज अ गुड थिंग, बट वाइज और सेंसिबल और प्रैक्टिकल भी होना जरूरी है। एक्सक्यूज मी। सितंबर मंथ में आई फील पास्ट को रिलीज करना बहुत जरूरी है। पास्ट में कोई भी चीज आपके साथ किसी ने करी थी तो उसको फॉरगिव करिए, कंपैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा देखने की कोशिश करिए। यू नीड टू रिव्यू द पास्ट विद कंपैशन कि ठीक है, दूसरे ने कुछ किया होगा, उसकी लाइफ में रही होगी कुछ मजबूरी, उसने मेरे साथ ये करा, कोई दिक्कत नहीं, फॉरगिव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको वो थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू, एक नजरिया वो रखने की जरूरत है। एंड इट्स टाइम टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन। पुरानी चीज से बाहर निकल के एक नई डायरेक्शन में आगे बढ़िए, क्लैरिटी लाइए अपनी लाइफ के पर्पस पे कि आपको क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। टू सम एक्सटेंट इन योर हार्ट यू नो व्हाट यू हैव टू डू, बट थोड़ा फिर भी क्लैरिटी लाने की जरूरत है और उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने की जरूरत है। अक्टूबर मंथ में अगेन कंपैशन के साथ डील करना है अपने पास्ट के साथ। सितंबर एंड अक्टूबर आर ऑल गोइंग टू बी अबाउट यू फॉरगिविंग अदर पीपल एंड रियलाइजिंग हाउ स्ट्रांग यू आर। आपके अंदर कितनी हिम्मत है कि हाँ ठीक है, उसने कुछ कुछ किया था बट फॉरगिव करा, आगे बढ़े, क्योंकि हमें नहीं रुकना है, हमें नई डायरेक्शन में जाना है। यहाँ पे भी आपको रियलाइज होगा अक्टूबर मंथ में दैट यू आर वे स्ट्रॉन्गर देन यू न्यू। तो वो हिम्मत इकट्ठी करनी है, करेज इकट्ठी करनी है। नवंबर मंथ, हैप्पी मैरिज। नवंबर मंथ में आप में से कई लोगों की मैरिज हो सकती है, बहुत हैप्पी दिख रही है, बच्चों को अच्छे से बड़ा कर रहे हैं, अगर ऑलरेडी बच्चे हैं तो हैप्पीली एवर आफ्टर दिख रहा है। इमोशनल सेटिस्फैक्शन, इमोशनल कंटेंटमेंट बहुत है इस पार्टनर के साथ, इस शादी में। बच्चों के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, बहुत अच्छे से बड़ा कर रहे हैं उनको, एंड अपनी फैमिली में काफी खुश हैं अपने पार्टनर के साथ, बहुत ही अच्छी सेटिस्फैक्शन, बिल्कुल सारे कप्स फिल्ड हैं, वैसी वाली चीज है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2026 दिसंबर में आई फील आप बहुत लिथार्जिक हो रहे हैं और बहुत डिसकंटेंटमेंट दिख रहा है। पर्सनल लाइफ में सब सही हो, मे बी प्रोफेशनल लाइफ में ना सही हो टुवर्ड्स द एंड, और उसकी वजह से क्या है कि आप बहुत डे ड्रीमिंग कर रहे हो, यू आर लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड, कुछ सोच रहे हो कुछ और रहा है, जिस वजह से 4 चीजें हैं उन पे ध्यान देना चाहिए बट नहीं दे पा रहे हो, तो वो अपॉर्चुनिटीज हाथ से जा रही हैं। सो ईयर एंड में आई फील इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वेक अप, बिकॉज जितना आप अपने ख्याली दुनिया में रहोगे उतना ही आप अपॉर्चुनिटीज को मिस करोगे। डिस्ट्रैक्शंस बहुत दिख रही हैं मुझे यहाँ पे लियो। Love messages for Leo for the year 2026. Love messages for Leo for the year 2026. Love messages for Leo for the year 2026. Leo, forgiving and learning. I feel पास्ट में किसी ने आपके साथ कुछ किया था, उसका ग्रज आप अगर अपने मन में अभी तक बिठाए हुए हैं कि उसने मेरे साथ ये करा था, उसने ये हुआ था, मेरे पेरेंट्स ने ये करा था, मेरे एक्स ने ये करा था, वॉट एवर इट इज, आई फील यू नीड टू लेट इट गो। कुछ हुआ था, उससे आप कुछ सीखे थे, लर्निंग एक्सपीरियंस मिला, उसको इम्प्लीमेंट करिए, उस लर्निंग एक्सपीरियंस के हिसाब से आगे बढ़िए,
बट रिलीज करिए अपने पास्ट को, हील करिए अपने पास्ट को। किसी ने कुछ बुरा करा था तो फॉरगिव करके और आगे बढ़ने की जरूरत है, रादर दैन कि उस चीज को और अपने मन में रखे रहें। ऑल्सो यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो कि बहुत इनसिक्योर हैं अपनी लुक्स को लेकर, या अपने इनकम को लेकर, या अपने फैमिली बैकग्राउंड को लेकर। कोई भी चीज हो सकती है, आपके माइंड, बॉडी, सोल, प्रॉपर्टी, फाइनेंसेस, एनीथिंग, बहुत इनसिक्योर हैं। यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट, बिकॉज आप ये एनर्जी दूसरे इंसान पे ट्रांसफर कर रहे हैं। जितना आप अपने आप से इनसिक्योर होगे, उतना ही दूसरा इंसान आपको अपने फ्रेंड से मिलवाने में इनसिक्योर होगा, बिकॉज आपने आप उस पे इस तरीके का इंप्रेशन डालोगे कि दैट यू आर नॉट इनफ, और वही फिर एनर्जी उस इंसान तक ट्रैवल होगी एंड वो भी यही सोचने लग जाएगा, मे बी दिस पर्सन इज नॉट इनफ। ठीक है, सो कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। लव योर सेल्फ, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आप को प्रायोरिटी लिस्ट पे टॉप पे रखिए। फ्लोटिंग से हो सकता है मे बी बात स्टार्ट हो आप में से कई लोगों की। लाइट हार्टेड एनर्जी, थोड़ा फ्लोट करना, थोड़ा सा क्यूट बिहेवियर, नोक झोंक, वैसी चीज हो सकती है। यू नीड टू कीप एन ओपन माइंड लियो। एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा 2026 में, या करंटली होगा, मतलब 2026 में होगा, अभी से स्टार्ट होके या जैसे भी, बट ये आपके टाइप का इंसान नहीं है। यू विल हैव टू लाइक बी लिटिल फ्लेक्सिबल। आपकी अगर चेकलिस्ट है कि मुझे ऐसा इंसान चाहिए और उसमें ये चीज होनी चाहिए, मे बी वो चीजें ना हो इस इंसान में, बट देन ऑल्सो दिस पर्सन इज योर सोलमेट। तो अगर आप बहुत रिजिड रहोगे तो ये इंसान चला जाएगा आपकी लाइफ से। तो रिजिडिटी या एक अटक जाना, स्टक रहना अपनी लिस्ट पे, वो वैसे नहीं चलेगा। थोड़ा सा आपके एक्सपेक्टेशन और थोड़ा उससे डिफरेंट होगा ये। आप में से बहुत लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, मैरिज में है, रोमांस खत्म हो रहा है, डाई डाउन हो रहा है, चीजें थोड़ा नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। मे बी बोथ ऑफ यू आर फॉलिंग आउट ऑफ लव। ठीक है, तो इससे पहले वो चीज बिल्कुल खत्म हो जाए, थोड़ा रिकैप्चर करिए रोमांस को, थोड़ा प्लेफुलनेस लाइए, थोड़ा सा ऐसी मे बी कुछ डेट प्लान करिए, या कोई सरप्राइज दीजिए एक दूसरे को, या ऐसी कोई चीज जिससे थोड़ा रोमांस वापस जगे। ठीक है, क्योंकि वो फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, देन इसको रिवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रेमेडीज को लेकर अगर बात करें तो ऑरा क्लेंजिंग की बहुत जरूरत है यहाँ पे आपको। सिट्रीन रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल, पाइराइट रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल आपके करियर और फाइनेंशियल बूस्ट के लिए फॉर द कमिंग ईयर। उसके अलावा आप रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी ले सकते हैं, बट एज सच अगर आपको सोलमेट मैनिफेस्ट करना है तो आप ले सकते हैं, बट ऑरा क्लेंजिंग और बाकी क्रिस्टल जरूरी है यहाँ पे। कॉर्ड कटिंग नहीं, एक्चुअली स्विच वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हैं अगर प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत है, या अगर आपको सोलमेट मैनिफेस्ट करना है, या अगर आपको ओवर थिंकिंग को खत्म करना है, तो स्विच वर्ड्स भी आप ले सकते हैं। बट जरूरी चीज ये है कि आप रेमेडीज को फॉलो करो। ठीक है, रेमेडीज को फॉलो करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो गाइज ये थी आपकी 2026 की रीडिंग, जिसमें मैंने हर मंथ अलग से कवर करा है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए मेरी वीडियोस, शेयर करिए आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, एक्वेंटेंस हैं, जो आपको लगता है कि उनको भी ये मैसेज पता होना चाहिए, उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, उनको भी पता लगना चाहिए कि उनका 2026 कैसा जाने वाला है। तो उनके साथ आप मेरी रीडिंग शेयर कर सकते हैं। आप मेरी रीडिंग्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं आपको क्या पसंद आया, रेजोनेट करी रीडिंग, क्या फीडबैक है। जितना भी आप कमेंट करेंगे उतना आपका कनेक्शन बैठेगा मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, डिवाइन के साथ। अगर आप चाहते हैं कि मेरी रीच, मेरी विजिबिलिटी ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा बढ़े, तो आप हाइप का बटन भी क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा सब्सक्राइब करिए, ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।